किया होगा, 4 दिन का लौंडा कह दिया बाबू सोना, तभी तो पिघल गया। बाप माई तो बाबू सोना नहीं, अगर बाबू सोना बाप माई कहता था, बाबू सोना बाप माई के प्यार में पगीलता कर सकती हो, लेकिन मंदिर में नहीं। अगर मंदिर में करोगे, कोर्ट मैरिज नहीं करोगे तो वही में लड़का छोड़ देता है। एक लड़की के, एक मेरी फ्रेंड है ना, उसको साथ भी यही हो रहा है। कैरियर पे फोकस करोगे, इन चूतियों की औकात नहीं है कि तुम्हारे जिस्म को छू दे। औरतों का शरीर एक आग है जो जल के राख हो जाएगा छूने से पहले ही। तो मैं बस यही कहूँगी आप लोगों से कि एंजॉय करिए लाइफ, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बॉयफ्रेंड मत बनाइए, सीधे उसे शादी करिए और बोलो कि मेरे बाप से जाके हाथ मांगो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। जी, मेरा नाम संगीता मिश्रा है। हाँ। और मैं पटना में रहती हूँ और लोकल मैं यूपी से हूँ। यूपी से। आपने क्या कुछ किया है जीवन में? जीवन में मैंने तो बहुत सारा मतलब जॉब भी किया है और अभी 6 साल से मैं यूट्यूब लाइन में हूँ। हाँ। जैसा कि मैं इनकी ऑनलाइन सास हूँ, ये मेरी ऑनलाइन बहू हैं। अच्छा। हाँ, आपका कोई चैनल भी है? जी, हमारा संगीता मिश्रा ऑफिशियल चैनल है और उनका रेणु रंजना ब्लॉग है। हम लोग का अपना खुद का चैनल हम लोग चलाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग रील बनाते हैं, पर मेरा एक भी रील आप उठा के देख लेंगे संगीता मिश्रा से है। अश्लील नहीं होता है, मैं अश्लील काम कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि वो कहते हैं कि तुम कुछ भी काम करो इज्जत से करो बेटा, क्योंकि तुम मेरे घर की इज्जत हो। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं करते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे, तो देखिए इंस्टाग्राम पे मैं बताई ना कि बहुत लोग फेक घूम रहे हैं। आए दिन देखिए केस आता है कि फेसबुक के द्वारा फलाना लड़की को फलाना लड़की से प्यार हुआ, उसके साथ गई और बाकी कुछ दिन के बाद छोड़ के वो भाग गया और वो दर दर के लिए भटक रही है। तो ऐसे लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही उन लड़कियों को संदेश देना चाहूँगी कि आप शादीशुदा हो के किसी और मर्द से अगर आप प्यार कर रही हैं, ठीक है, हो जाता है, बात करने पे लगाव हो जाता है, मैं ये नहीं कहती, पर आप अपने परिवार को छोड़ के कैसे भाग सकती हैं? जैसे फेसबुकिया वाला मैटर चल रहा है, अब तो वो बेचारी ना घर की रही ना घाट की रही। किस तरह से समाज में, एक तो ये जो न्यूज के माध्यम से मैटर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तुम अपने घर परिवार में कैसे मुंह दिखाओगी, अपने पति के सामने कैसे मुंह दिखाओगी? तुम्हारा पति, तुमको उसका प्यार नहीं दिखा जब वो कोलकाता कमाने गया था? वो भी तो प्यार ही था, तुम्हारे लिए पैसा कमाने गया था। नहीं करता तब ना तुम्हें प्यार। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि शादी होने के बाद प्यार नहीं होता, हो जाता है। वो तब होता है जब पति टॉर्चर करे, मार करे, पीट करे, इज्जत ना दे, सम्मान ना दे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फेक बना के उसको अपने झांसे में फंसा लेता है। तो वहाँ पे तो वो नहीं था, तुम्हारा पति तो तुमसे प्यार करता। तो मैं प्लीज़ यही कहूँगी कि इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग वर्क कर रही हैं तो वर्क के माध्यम से ही जुड़िए, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि तमाम ऐसे आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जो आपको नोचना चाहते हैं। तो मत नोचिए, आइए आप लोग अपने आप को सेफ रखिए, काम करिए, आगे बढ़िए, सफल होइए। सबके पति होते हैं। अभी एक चल रहा है कि पति ने इतना मेहनत करके पत्नी को एसडीएम बनाया, वो अपने ही विभाग के लोग, अपने ही विभाग से किसी से प्रेम हो गया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि साथ में आदमी रहता है तो हो जाता है, लेकिन तुमको अपने पति का चेहरा नजर नहीं आया उस वक्त जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत किया, चोरी चमारी क्या से क्या किया होगा, तब तुमको एसडीएम बना दिया। तो हम तो यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, रील बनाइए, अच्छे रील बने। अच्छी चीज़ें भी दुनिया पसंद करती है, मैं करती हूँ, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देती हूँ, मेरे आदमी करते हैं, अश्लीलता को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताइए ना कि अब 2 दिन के प्यार में जो माता पिता 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल जो अपने बच्चियों को पालते हैं, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक आरती और छोटू का प्यार जो आपने देखा है, वो तमाम तरह के माँ बाप कैसा महसूस करते होंगे जब कोई बेटी अपने बाप को धोखा देके चली जाती है? कभी आप भी माँ बाप बन सकते हैं और आपको भी ये सिचुएशन अगर फेस करना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा? देखिए, मैं तो अभी माँ नहीं बनी हूँ, बट मैं अपने पापा की ही बात बता रही हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने पापा को की पगड़ी कभी नीचे नहीं होने देना चाहती। और मैं रियलिटी बताऊँ, मैं हर लड़कियों से यही कहूँगी कि प्लीज़
रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसा गंदा काम इंस्टाग्राम पे मत करिए। आप लोगों की वजह से आपके पिताजी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। समाज में लोग बोल देते हैं कि तुम्हारी बेटी नाच रही है इंस्टाग्राम पे ऐसे ब्रा पैंटी में, तो मत करो बहनों। मेरे पापा कुछ कहते नहीं हैं हमको जल्दी, लेकिन अगर किसी बात से दुख पहुँच, देखिए कहते हैं कि मर्द का दिल रोता है, पिता दिल से रोता है और खाना नहीं खाते हैं लोग। मैं वही देखती हूँ कि लड़के लड़कियाँ बाहों में बाहें डाल के घूमते हैं फिरते हैं, तो तुम अपने बाप के साथ भी तो बाहों में बाहें डाल के घूम सकती हो, लोग उसको गलत नहीं कहेंगे। मैं अगर जीती हूँ तो मैं रियल बताऊँ, मैं अपनी माँ से, हो सकता है कि न्यूज़ में लोग बोलें कि लोग माँ से प्यार, मैं अपनी माँ से उतना प्यार नहीं करती जितना अपने, मेरे पिता आज भी कह देंगे कि बेटा तुमको यहाँ खड़े रहना है, तो मैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी उनके लिए खड़ी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरा बाप है। मुझे दर्द पहला अगर निवाला अगर किसी ने खिलाया होगा तो मेरे बाप ने खिलाया होगा। अगर पहला कदम अगर मैंने चला होगा तो मेरे बाप ने उंगली पकड़ के चलाई होगी। पहली अगर मैंने लैट्रिन की होगी या बाथरूम किया होगा तो मेरे बाप ने साफ़ किया होगा। माँ सिर्फ जन्म देती है, लेकिन बाप अपने बाल बच्चों को पालने के लिए कितनी मेहनत करता है ये सिर्फ एक बाप ही जानता है, कि उसकी बेटी ही जानती है। लेकिन ये जो बेटियां हैं इतना गलत कर रही हैं, नंगा नाच, किसी से भी यार ऐरा गैरा नत्थु खैरा, किसी से तुम लोग को प्यार हो जाता है, थोड़ा क्लास देखो। एक सवाल है, बाबू सोना से लड़कियों को इतना मोहब्बत क्यों हो गया? कोई भी बाबू सोना बोल देता है तो लड़कियां पिघल जाती है, उसके प्यार में पड़ जाती है। पता नहीं आजकल तो बाबू उसको बाबू सोना कहबे नहीं किया होगा, 4 दिन का लौंडा कह दिया बाबू सोना, तभी तो पिघल गया। बाप माई तो बाबू सोना नहीं, अगर बाबू सोना बाप माई कहता था बाबू सोना, बाप माई के प्यार में पिघलता। 4 दिन का लौंडा माँ तो बचपन से बाबू सोना कह के, बाबू बेटा वही तो कहता, वही तो बाप माई के कदर नहीं समझा। बाबू सोना कह दिया बाप माई तो उसको कदर नहीं समझा, लेकिन 4 दिन का लौंडा कह दिया तो उसको प्यार में पागल हो गया। तो बाप माई की इज्जत रखा कहाँ से? बाप माई के तो पगड़ी गिरा दिया। ऐसे लड़की आजकल मरा रहा है, लड़का चाहे लड़की मरा रहा है, कभी उधर मार के काट के फेंक दे रहा है, तो कभी जो अभी का थी फौजी के का हुआ है, थी प्राइवेट चीट का थी नहीं है, काटल गया है, प्राइवेट पार्ट काटल गया है, क्योंकि बाप माई उसको समझाता होगा तो नहीं समझता होगा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया तो लड़की लोग किसी का भी धोखा देगा तो करबे करेगा, क्योंकि उसको साथ 3 साल से रिलेशन बने था, 3 साल के साथ 3 साल में कितना तुम उसको साथ गलत किया होगा। एक सवाल आपसे है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरकार ने जो एक रिलेशनशिप बनाने का परमिशन दिया है कि आप बिना रिलेशनशिप, जिसमें आप बिना शादी किए भी रह सकते, ये कितना सही है? 1% भी सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज या हमारी जो परंपरा है उसके हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आप शादी करके ही किसी के साथ रह सकती हैं, बिना शादी। ये लिविंग रिलेशनशिप, ये क्या अंग्रेजी शब्द तो आप लोग ला दिए हैं। समाज तो पति पत्नी देखेगा तो बर्दाश्त करेगा। ये जो सरकारी ये चीज बनाया है तो मर्द तो किसी का तो घर उजाड़बे करेगा। वो चीज जब गलत चीज होगा तो दिल लगिए जाता है, प्यार होइए जाता है। तो ये चीज जो सरकार बनाया है ना बहुत गलत बना दिया है। अभी हमारा समाज इस चीज के लिए तैयार नहीं है, खास करके बिहार जैसे क्षेत्र में या जो देहाती क्षेत्र में, या बॉम्बे उम्बे या मल्टी शहर है, हाँ, महानगरों में ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं। हमारा गांव, हमारा छोटा शहर ही सही है कि जहाँ पे माँ बाप शादी तय कराते हैं और साथ फेरे लेती हैं, और जाके अब उसके बाद तुम बॉम्बे में जाके अपने पति के साथ बोलो कि मैं इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में हूँ, जो भी करना है करो। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप मुझे बिल्कुल नहीं भाता है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। आखिरी सवाल, एक भारत की लड़कियों को आप क्या कहना चाहिए? मैं भारत की लड़कियों को यही कहूँगी कि बहनों, आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, किसी लड़के के प्यार में मत पड़ो, और खुद का कैरियर बनाओ और इतने पैसे कमाओ कि किसी लड़के की ज़रूरत ना पड़े, और खुद की शादी अपने पैसों के दम पे करो और अपनी पसंद के लड़के से करो। आपको क्या कहना है भारत की लड़कियों को? भारत की लड़कियों को हम तो यही कहना चाहते हैं कि बाबू, जब तक तुम शरीर अपना किसी को सौंपेगी नहीं ना, जब तक तुमको कुत्ता की तरह नोच के खाने के लिए लोग सोचेगा। इसलिए शरीर पहले सौंपने से पहले तुम सोचो कि जिससे तुम बात करो, प्यार मोहब्बत करो, उससे पहले बोलो कि हाँ जाके मेरा पापा से हाथ मांगो, ना तो शादी करो। और वो में कोर्ट मैरिज नहीं ना, चाहे तुम कोर्ट मैरिज कर सकती हो, लेकिन मंदिर में नहीं। अगर मंदिर में करोगे, कोर्ट मैरिज नहीं करोगे, तो
वही में लड़का छोड़ देता है। एक लड़की के, एक मेरी फ्रेंड है ना, उसको साथ भी यही हो रहा है। इसलिए करे तुम लोग के भी साथ यही होगा और ये चीज मत करो। अपने कैरियर पे फोकस करो बहनों। जिस दिन तुम लड़कियां अगर अपने कैरियर पे फोकस करोगे, इन चूतियों की औकात नहीं है कि तुम्हारे जिस्म को छू दे। औरतों का शरीर एक आग है जो जल के राख हो जाएगा छूने से पहले ही। तो मैं बस यही कहूँगी आप लोगों से कि एंजॉय करिए लाइफ, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बॉयफ्रेंड मत बनाइए, सीधे उससे शादी करिए और बोलो कि मेरे बाप से जाके हाथ मांगो। मैंने बोला मेरे बाप से हाथ मांगा गया, हमने शादी कर ली और आज हम सेटल है। बहुत बहुत धन्यवाद।